मध्य प्रदेश के बैतूल में डॉग को पॉटी कराने को लेकर विवाद इतना गहराया कि एक महिला की बेरहमी से पिटाई की गई और हद तब हो गई कि शिकायत के 5वें दिन मामला दर्ज हुआ। पीड़ित महिला को उसके घर के सामने ही दबंगों ने सरेराह पीट दिया, जिसकी फरियाद लेकर वह 4 दिन तक भटकती रही, तब जाकर शुक्रवार को एफआईआर हो सकी। घटना बैतूल के सारणी थाना इलाके के शोभापुर की है। बताया जा रहा है कि महिला सारणी थाना इलाके के शोभापुर क्लब कॉलोनी में रहने वाली महिला आशा बैले अपनी 2 बेटियों के साथ मजदूरी करती है। पिछले 16 अगस्त को महिला की छोटी बेटी अपने डॉग को वार्ड पार्षद प्रवीण सूर्यवंशी के सामने रखे कचरा घर के सामने पॉटी कराने ले गई थी। इस बात को लेकर पार्षद के भाई से विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि पार्षद और उसके दबंग भाई ने महिला को सरेराह पीटना शुरू कर दिया, जिसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने महिला पुलिस चौकी पहुंची तो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। महिला इसके बाद थाने और एसपी दफ्तर तक पहुंची, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि पिटाई करने वाला जोगिंदर भाजपा का ब्लॉक प्रभारी है, जबकि उसका भाई इलाके की पार्षद है। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद आज एसपी ने महिला को बैतूल तलब किया है, जबकि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। घटना की वजह कुत्ते की गंदगी किए जाने से बड़ा विवाद बताया जा रहा है। मेरा नाम आशा बेले है। मैं शोभापुर में रहती हूँ, 33 नंबर वार्ड में। ये बताइए, जो ये घटना हुई थी, क्या पूरा मामला था और क्या हुआ? सर, वो मामला मेरी छोटी बेटी शाम के समय 16 तारीख को कुत्ते को पोटी कराने के लिए लेकर गई थी। जोगिंदर के घर के सामने कूड़ा है, वहाँ पे सुअर वगैरह, कुत्ते वगैरह सब, और उसका घर वहाँ से बहुत दूर है। कुत्ते ने पोटी कर दिया। उस बात के चलते उसने हमारे साथ में वाद विवाद किया, तो बेटी को गाली दिया उसने, उटपटांग शब्द से बोला उसने, जोगिंदर ने। बेटी घर पे आके बोले कि अंकल ने मेरे को जान से मारने की और काटने की धमकी दी है, मम्मी बोले। तो मैंने कहा मैं उसे समझाऊंगी। इतना बोल के मैं चुप रह गई। तो ये उधर से आया और आकर इसने घर में घुसकर बोले गंदे शब्द से उसने मेरे को गाली देने लगा, उटपटांग बोलने लगा मेरे बच्चों को भी कि तुम तीनों जने बोले ऐसे है, माँ बहन की, और उटपटांग अब शब्द बोला जो उसमें मेरी जाति को भी लेकर उसने मेहरन बोले तू ऐसी है वैसी है, तुम तीनों को बोले मैं उठवा डालूंगा मिक्सर में और टुकड़े करके पिसवा डालूंगा करके। और उस बात, और फिर उसने मेरे को मारना चालू कर दिया, और उसने तो मेरे को मारा ही मारा, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन कौन मेरे को मार रहा है। उसका भाई जोगिंदर सूर्यवंशी ने भी मारा, और प्रवीण सूर्यवंशी ने भी मारा मुझे, और उसके पापा ने भी मुझे मारा। और उसमें मेरी बेटी ने वीडियो बना ली, वो पढ़ रही थी तो उसने देखा मार रहे करके वीडियो बना, तो वीडियो में मैंने देखा कि वो मुझे मार रहा है और वो मेरे ऊपर बैठ के मेरा गला दबा रहा है, और वो चड्डी पे था। सर, ये मेरे घर के सामने ही रहते हैं। जोगिंदर अपने आप को पार्षद कहता है, लेकिन पार्षद उसका भाई है, उसका भाई पार्षद है, और उसका पापा भी वहीं रहते हैं, और सब लोग एक साथ में ही रहते हैं। कौन सी पार्टी के पार्षद? बीजेपी के पार्टी है ये। आपने इसकी शिकायत कहीं की? जी, इस मामले की शिकायत आपने पुलिस में की है? हाँ, इस मामले की शिकायत मैंने उसी दिन शाम को की। क्या कार्रवाई मेरी अभी कुछ भी नहीं हुई है, सुनवाई हो ही नहीं रही है। मैं एसपी के पास भी आकर और एसटीएस में भी आके लगा, तो बोले आपका कार्रवाई हो रही, बोले हमने वापस भेज दिया है, बोले आप वहाँ जाइए करके। तो मैं वहाँ गई थी, तो उनने मुझसे कहा थानेदार ने कि बोले आपका, बोले मैंने कहा सर मेरी कार्रवाई का क्या हुआ, वहाँ से लेटर भेज दिया गया है। तो बोले आपकी कार्रवाई हो रही है। मैंने कहा कैसी हो रही सर, मेरे आगे तो जोगिंदर चल रहा था और पीछे 2 लड़के लगे थे मेरे, मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ। तो बोले नहीं, बोले वो कार्रवाई अलग तरीके की होती है, जिसमें बोले वो उसमें बोले इनका बीजेपी के है, बोले तो उसमें राजनीतिक वाली बात आती है, बोले इसलिए उनको अरेस्ट नहीं करते, बोले और एफआईआर नहीं बनती, बोले। क्या नाम है? काजल। तो ये बताइए क्या घटना हुई थी, पूरी क्या मामला था, किसने मारपीट करा था? घटना 16 तारीख की है। मेरी छोटी सिस्टर उसको घुमाने लेके गई थी शैडो को, कुत्ते को, तो उसने कुत्ते को लेकर उसने झगड़ा किया।
कि ये लड़की बोले यहाँ पर तेरा कुत्ते को पोटी कराना नहीं करके, नहीं तो तुझे काट के फेंक दूंगा, तेरे कुत्ते को भी काट के फेंक दूंगा करके, ऐसे करके उसने बोला। फिर ये घर आई, डर के मारे उसने बताया कि मम्मी बोले वो ऐसा बोल रहा है, जोगेंद्र पार्षद है करके वो। तो जब ये बात उसने यहाँ पर बताई घर पे आके, तो मम्मी उससे बात करने के लिए निकली कि मैं उससे बात करती हूँ। उस दिन लॉकडाउन का दिन था, मम्मी सामने ही खड़ी थी गेट पर, घर में ही थी मतलब अंदर, और वो सामने से आया और सामने से आकर चिल्ला कर बात कर रहा था। मम्मी फिर धीरे बात कर रही थी कि आप उनसे धीरे बात करो करके, और दूर खड़े होके बात करो करके। फिर भी नहीं, उसने नहीं सुना, वो तो चिल्ला कर बात करने लग गया कि बोले तू मेरे अड़सट्टे पे मत आना, बोले नहीं तो अब शब्दों से बात करने लग गया, गाली देने लग गया सर। तो मम्मी ने बोला कि तू मेरी लड़की को मारने की बात कर रहा है तो मार के दिखा। तो मार के दिखा करके इतना भर बोला, और उसने तो मम्मी को मारना चालू कर दिया। बोले मेरे सामने मत आना करके, नहीं तो बोले मैं बोल नहीं रहा हूँ, बोले कि मैं मार डालूंगा। मैं बोले मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। वो इस तरीके की बातें कर रहा है। फिर उसने मारा तो मारा, एक दो हाथ, वो एक अलग बात है। उनने तो मम्मी को इस तरीके से मारा कि गिरा दिया, और मम्मी के ऊपर चढ़कर कपड़े तक के नहीं थे उसके बदन में, मम्मी के ऊपर चढ़ के गला दबा रहा था। वो जान से ख़त्म करने की धमकी देता है, इस बात का हमको डर है। और ख़त्म करने की धमकी देता है, वो तो एक बात की बात एक अलग हो गई, वो तो चैलेंज कर रहे हैं हमको कि मैं मार के दिखाऊंगा करके। और रोजाना ही ऐसी हरकत करता है कि आपके साथ ही करता? सर ये पहली बार नहीं है, ये अक्सर ये ऐसा होते रहा है। ये कई बार कोई भी बात के लिए पीछे कचरा होता है, हम बोलते हैं कि पार्षद है वो, कि कचरा उठाने के लिए, तो नहीं, कचरा भी नहीं उठाएगा। वो हम लोगों को नगर पालिका जाना पड़ता है, उनको बोलना पड़ता है, पर ये कोई काम नहीं करता। ये बोलते हैं कि मुझसे मुँह मत चलाओ, ये मत करो, तुम बोले तुमको तो बोले मैं मोहल्ले से निकालूंगा करके, मेरे मोहल्ले में नहीं होना बोले। इसकी शिकायत कहाँ की और क्या कार्रवाई? इसकी शिकायत हमने थाने में भी करी है, चौकी भी गए थे सर। चौकी थाने हम रोज़ ही जा रहे हैं, 16 तारीख से लेकर आज 4-5 दिन होने जा रहे हैं, हम रोज़ ही जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सर क्या बोलते हैं थाने चौकी में, क्या बोला कि बोले यहाँ पर बोले वो क्या है, नेता है बोले भाजपा बीजेपी का, तो इसकी कोई कार्रवाई नहीं होगी बोले, ये सब बोले इनका एक वो चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है करके, ऐसा उन लोगों ने बोला कि बोले इसकी कोई कार्रवाई नहीं होगी। और कई वहीं पर बैठे हुए कुछ पुलिस वाले बोलते कि बोले कार्रवाई होगी, बोले ऐसे कैसे नहीं होगी करके, और कोई बोलते कि नहीं होगी करके। बेले हैं श्रीमती, उनके साथ मारपीट का है, इसमें क्या अपराध दर्ज किया गया? हाँ, ये पाथाखड़ा चौकी का मामला है। ये श्रीमती आशा गिरी की रिपोर्ट पर थाना सारणी में अपराध क्रमांक 399 आवले के 20 धारा 323 294 34 का मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। तो सर इसमें 16 तारीख की घटना थी, उनका कहना है कि काफ़ी लेट और वो धमका रहे हैं लगातार आरोपी को। नहीं ठीक है, वो आवेदन पत्र उन्होंने दिया था, आवेदन पत्र पर से मामला पंजीबद्ध हुआ है, आवेदन पत्र की जांच पर से मामला पंजीबद्ध हुआ है। और धमकाए का तो धारा 506 उसमें लगा दी गई है। मारपीट का कोई वीडियो भी सामने आया है सर? देखते हैं कौन सा वीडियो है। सर कौन है मारने पीटने वाले, किस बात को लेकर मारपीट? अब मैं यहाँ मीटिंग में आया हुआ था, अभी मैं जाके अभी चौकी प्रभारी से उसकी डायरी को बुला कर उसको देख लेता हूँ। ठीक है।